नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर जाइए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी फॉर बिगिनर्स के लिए, जो हिंदी सीखना चाहते हैं उनके लिए। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं, अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि दोस्तों हिंदी जानते हुए भी मैं ये कहूँगा कि आप बहुत सारी बातें जो है हिंदी के बारे में नहीं जान रहे होंगे। तो चलिए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम अब बिल्कुल तरह से जो है, बिल्कुल भी, जी हाँ बिल्कुल ही जो है हिंदी वाले लोगों के लिए यह है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए पाठ, जी हाँ पाठ 2 पर आ गए हम लोग। अब यहाँ वर्ण क्रम की बात करती है। वर्ण क्रम क्या होता है मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। हिंदी का मैं भी जानकार हूँ और थोड़ा सा जानकारी है। लिखने में शुद्ध शब्दों का प्रयोग करके सही शब्दों का, सही वाक्यों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी वर्ण क्रम के बारे में अगर अभी जस्ट आ गया तो मुझे नहीं पता है। तो आपको भी हो सकता है, अगर ये इस बात को स्वीकार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वाकई में आपको वर्ण क्रम के बारे में जानकारी होगी। देखिए, शब्द कोशों में वर्ण क्रम इस प्रकार होता है, ठीक है। शब्द कोशों में वर्ण क्रम इस प्रकार होता है। जैसे स्वर में क्या होता है, अन, अह, अन, अह, सॉरी, ये भी अन है, ये भी अन है, और ये अ है। फिर देखिए आ क्रम है, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, ये क्रम है। वर्ण क्रम ये है। हम लोग क्या जानते हैं कि भाई ये अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, उसके बाद अन, अह जानते हैं, है ना। ये दो में से एक ले लेते हैं, अह जानते हैं। लेकिन दोस्तों ये बताइए कि भाई जब शब्दकोशों में वर्ण क्रम इस प्रकार है तो इस तरह से क्यों? इस बात का जो है गहन अध्ययन की आवश्यकता है। तो चलिए अब दोस्तों ये आगे की जो है कुछ बात है। यहाँ व्यंजन में भी हम लोग देखते हैं कि वर्ण क्रम क्या होता है। सब ईश्वर में आपने देखा कि वर्ण क्रम क्या है, यानी क्रम क्या है। तो पहले अन से स्टार्ट होता है और ये अ तक चलता है। व्यंजन में देखिए, जैसे क, अक्ष, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, च, छ, ज, ज्ञ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ़, ढ, ढ़, ण, दम बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से जो है वर्ण क्रम होंगे। और पहले इस पे ही वर्ण क्रम पे आते हैं, व्यंजन के वर्ण क्रम पे अच्छे से फोकस कीजिए। आप किसी को चैलेंज भी कर सकते हैं, किसी को चुनौती भी दे सकते हैं कि वर्ण क्रम को की जानकारी है क्या। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग तो है, लेकिन क के बाद जो अक्षर आ गया, तो क के बाद अक्षर आके फिर अंग तक है, ये वर्ण क्रम है। च, छ, ज के बाद झ, इया तो है, लेकिन ज के बाद ज्ञ आ गया, ये एक वर्ण क्रम हुआ। मतलब डिफरेंट जो हम लोग नहीं जानते थे। ट, ठ, ड, ड़, ड के बाद ड़, और ढ के बाद ढ़ आ गया, बाकी वही है। यानी 5 है, 5 के बीच में फर्स्ट में कवर्ग में एक अक्षर घुसा और चवर्ग में ज्ञ घुसा। अब कवर्ग चवर्ग तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि क से ज्ञ अंग तक को कवर्ग, च से यहाँ तक को चवर्ग, ट से ण तक को टवर्ग, त से न तक को तवर्ग, और प से म तक को पवर्ग बोलते हैं। तो ये एक चीज है ना। तो अब ये देखिए, जो शब्द क्रम जो है, वर्ण क्रम जो है, तो क के बाद अक्षर है, च में ज्ञ है, ट में ड़, और ढ भी है, ड के बाद ड़, ढ के बाद ड़, यही शब्द क्रम है। क्रम जैसे बोलते हैं ना कि एक के बाद क्या आएगा दो, दो के बाद क्या आएगा तीन, तीन के बाद क्या है चार, बढ़ते जाते हैं हम लोग, तो क्रम हुआ। उसी तरह ये क्रम। अब देखिए, त के बाद त्र है, ये क्रम है। त, थ, द, ध, न, हालांकि देखिए अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, लेकिन उसकी भी चर्चा होगी कि क्यों किया हुआ। तो त के बाद त्र है, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाब श, इसके बाद श है, मूर्धन्य श, दंस ह। तो तालाब स के बाद श है, तो याद देखिए, क के बाद क्ष, च के बाद ज्ञ, ज के बाद ज्ञ, और ड के बाद ड़, और ढ के बाद ढ़, त के बाद त्र, और इसके बाद तालाब श के बाद में श है। ये व्यंजन का वर्ण क्रम है, आपने देखा ही।
अब इसके बाद नोट की बात करते हैं। नोट क्या है कि अ का एक रूप ये भी है। ये तो आप जानते, ये पुराने के अक्षरों में लोग जो है लिखते थे, ठीक है। मुझे तो लिखने नहीं आ रहा है, तो ये समझ लीजिए इस तरह से। ये भी था जो समानता प्रचलन में नहीं है। ये इसका लिखने का मतलब है कि जो पुराने के लोग हैं वो जानते हैं, जो पहले के पढ़े लिखे हुए हैं। अब देखिए, जैसे नोट ख, अ, य, ण, ध, भ वर्णों में वर्णों के पूर्व प्रचलित रूप इस प्रकार है। यानी ख जो है तो ख को ख इस तरह से लिखते थे। झ जो सॉरी ये झ है, ठीक है। तो झ जो है, अब हम लोग झ इस तरह से लिखते हैं ना, लेकिन पहले झ इस तरह से लिखा जाता था, भ की तरह, ठीक है, झ। और देखिए ण जो है, ऋण अभी भी जो है कई जगह संस्कृत के शब्दों में ण लिखने के लिए र लिख के छोटा सा लाइन फिर बड़ा लाइन देते हैं। तो ये हुआ ण। ध में भी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, पूर्व प्रचलित है। और भ को भ की तरह, भ में कोई डिफरेंट नहीं मुझे बुझा रहा, परंतु मानक वर्तनी के कारण अब ये प्रचलन में नहीं है। यानी ये प्रचलन में नहीं है, ये कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर कन्फ्यूज़ है थोड़ा-सा किताब के माध्यम से कि भई आखिर ये भ में क्या अंतर है, ख में क्या अंतर है? तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ न कुछ डिफरेंसेस होंगे, जो यहाँ पर अच्छे से अ, नहीं आया। जैसे देखिए ख, जैसे मैं बताऊँ, ख इस तरह से लोग लिखते थे। र व का यहाँ पर ज़्यादा था, डर तो हो गया। ध जो है ऐसे लिखेंगे, ध ऐसे लिखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है सिर्फ़ मुँह खोलने से नहीं होगा। अब भ जो है ऐसे लिखेंगे, ये भ था, ठीक है? जो कि अब एक्चुअली शब्द ही नहीं है, कंप्यूटर में भी शब्द नहीं है कि उसे बताया जा सके कि भाई इस तरह से कैसे ध लिखना है। लेकिन ये जानिए भ, अब भ जो लिखा जाता है, अब मोड़ के लिखा जाता है। भ जो है, अब ये मोड़ के लिखा जाता है भ, और ध भी जो है घुमाकर लिखा जाता है, ठीक है? ख जो लिखने का तरीका है कि सटाया जाता है, ये सही सही तरीका है। जबकि ये र वाला यहाँ स्थिति उत्पन्न हो जाता है, यहाँ घ वाला स्थिति उत्पन्न हो जाता है, चूँकि लाइन कहीं लोग तो सीधी रेखा देते ही हैं, तो घ बन जाता है। जैसे ऐसे मान लीजिए इस तरह से लिखते हैं ध, और लाइन पढ़ते समय लिखना है राघव या राधा, तो रा लिखने के बाद धा लिखने के बाद ऐसे कर दें तो राघा हो जाता है। तो इसीलिए घुमाकर, और उसी तरह अगर इसमें अगर मान लीजिए लिखना है लाभ, 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 तो देखिए लाभ लिख दिए और ऐसे पाट दिए। अगर बाय कोई गलती से पूरा लाइन ऐसे मिला दे, तो ये लाभ की जगह लाम हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है अब लिए इसलिए जो है वो जो वर्तनी था वो अब प्रचलन में नहीं है, सुधार हो चुका है, ठीक है? तो ये था बहुत ही प्रमुख बात। और इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे पार्ट में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वीडियोज़ थोड़ा-सा अच्छा लगे। और इन्फॉर्मेशन तो था, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन था। व्यंजनों के उच्चारण स्थल। अब देखिए जो व्यंजन होते हैं, यानी व्यंजन का मतलब होता है क्या? क से लेकर ज्ञ प्लस सभी, यानी कि 39 जो होते हैं वे उनके बाद बात हो रही है व्यंजन, ठीक है? तो उनका उच्चारण कहाँ से होता है इसकी बात हो रही है। तो अब देखिए अनवॉइस्ड एंड अनएस्पिरेटेड, या कह सकते हैं अघोष और अल्पप्राण। घोष और महाप्राण, घोष और अल्पप्राण, घोष और महाप्राण, हिंदी में समझेंगे अनुनासिक, यानी नज़ल, नाक से जो बोले जाते शब्द हैं, नाक से बोलने जाने वाले, ठीक है? तो वॉइस्ड है, अनवॉइस्ड है। अघोष मतलब कि आवाज़ नहीं आएगा, अघोष माने आवाज़ नहीं आना है, अल्पप्राण माने कि कम, लेकिन महाप्राण माने कि आवाज़ आना है, ठीक है? अल्पप्राण माने कि आवाज़ नहीं आएगा। तो कुछ शब्द कुछ समझ में आए, कंठ। अब देखिए कुछ शब्द हैं, आगे भी आएगा, यहाँ तक रखते हैं पहले। जैसे गुटरल्स, गुटरल्स यानी कंठ। कंठ है ना, कंठ, हमारा कंठ, मुँह के अंदर एक दिखते होंगे, जो एक कंठ होता है, सभी लोग पता है। टंग नहीं, तालू की बात नहीं हो रही है, कंठ की बात हो रही है। जहाँ पर हम लोग जो है अपना थूक जो है घोंटते हैं, वो कंठ। अब वहाँ से जो है उच्चारण होता है क वाला से कंठ, याद रखिएगा, कंठ। क वाले में कंठ याद रखना है, कंठ से उच्चारण होता है। जैसे क, ख, ग, घ,
अंग। अब देखिए ये जो है क, क, ख, ग, घ, तो ये क्या हुआ, महाप्राण हुआ। ख, घ, यानी कि क के बाद ख बना, ठीक है, क के बाद ख बना और ग के बाद घ बना। कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ जो वॉइस होता है उस वॉइस की तारतम्यता की यहाँ चर्चा हो रही है कि कितना खींचते हैं हम। अंगा जो है, अंगा ये नजल या नाक से जो बोले जाने वाला शब्द है अंगा, एन से इस्तेमाल होता है। मैं हमेशा एनजी इसका बोलता हूँ कि एनजी से अंगा होता है। इया के लिए वाई एन का इस्तेमाल मैं करता हूँ, यहाँ एन से ही इया बोल रहा है, ठीक है। तालब्य यानी कि पैलेटल्स, पैलेटल्स यानी तालब्य यानी कि तालु से, जैसे च, च अपने देखेंगे कि अपना जो टंग है उसका अगला हिस्सा टच करता है। छ, ज, झ, य, ये जो है य जो है ये नाक से बोला जाता है। मूर्धन्य यानी कि सेरेब्रल्स, मूर्धन्य ट, 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 मूर्धन्य ट, देखिए टच कहाँ कर रहा है, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। अब इसकी चर्चा इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। दंत से, दंत यानी डेंटल, दांत से जो दांत में टच कर जाए, जैसे त, थ, द, ध और न, ये भी है नजल से। ओस्ट यानी कि होंठ से, लेबियल्स, लेबियल्स यानी लिप्स जिसको कहते हैं लिप्स, जैसे प होंठ से, फ, ब, भ और ये म। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन ये अर्ध स्वर, सेमी वोवल्स की बात हो रही है। इसे सेमी वोवल्स क्या होता है, आधा सुव्यंजन आधा स्वर, है ना, यही बात है। जैसे य आधा व्यंजन आधा स्वर, य, र है, ल भी य र ल व जो है अंतस्थ है, यहाँ आधा स्वर आधा व्यंजन है। वह भी ए से डब्ल्यू ए से, सबका इंग्लिश जो है आपको यहाँ याद करना है, ठीक है। सभी का आप इसे लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप नाम लिखेंगे इन सब के अक्षर, जैसे कस का के ए, ख का के एच ए, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन, च का सी एच ए, छ का सी डबल एच ए, ज का जे, झ का जे एच ए, ट का टी ए, ठ का टी एच ए, ढ का डी, ढ का डी एच ए, ण का एन ए, त का टी, थ का टी एच, द का डी ए, ध का डी एच, न का एन ए, फ का पी ए, फ का पी एच, ब का बी ए, भ का बी एच, म का एम ए। ये म भी नजल्स नाक से बोले जाते हैं। अब देखिए यहाँ की बात करते हैं, ये देखिए य के लिए वाई ए, र के लिए आर ए, ल के लिए एल ए, व के लिए वी ए डब्ल्यू ए। उष्म वर्ण जो है सिविलेंट्स, सिविलेंट्स उष्म, जैसे श है ना, तालाबी श को बोलते श, स, एस एच ए, या मूर्धन्य स को बोलते स, ठीक है। उसके बाद महाप्राण जो है एस्पिरेटेड ह, एच से ह, संयुक्त व्यंजन जो है इसे क्ष, के एस एच ए को अच्छा बोलते हैं, तरह का टी आर ए, ज्ञा का जे एन ए या जी वाई भी से ज्ञ होता है, सरा का एस एच ए आर ए संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की चर्चा मैंने शुरू में ही कर ली थी। अब देखिए यहाँ समझिए, हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में होता है, किसका, ज्ञ का, जैसे ग या, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा जी वाई लिख दिया, ठीक है, के रूप में क्या जाता है हिंदी में। और रोमन लिपि में इसे जी वाई ए भी लिखा जाता है, जो कि मैंने बताया आपको कि जी वाई ए, ठीक है, ज्ञ, और जे एन ए भी होगा, ठीक है, इन सबको याद रखना है। अब तो दोस्तों अगला जो है हमारा, यहाँ पर देखिए वर्णमाला में लेखन विधि क्या है, क्योंकि सीखना है तो किस तरह से सीखना है, लेकिन हम लोग लेखन विधि पे विशेष ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बच्चों की चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि लेखन विधि में क्या कुछ है। जो अ लिखा हुआ, अ कैसे लिखा है, तो पहले देखिए, जिनको नहीं तो पहले एक 4 लाइन वाली कॉपी लेना होता है, उसके लिए हिंदी की भी 4 लाइन की कॉपी आती है, उसमें देखिए 1 2 3 4 5 करके
5 करके है, इसका इधर ये लेखन भी दिया, इधर एक्सरसाइज दिया गया किसी तरह से लिखना है। तो अ को जो है छोटा इस तरह से घुमाएंगे पहले एक बार, फिर दूसरा बार में पूरा घुमा देंगे, फिर तीसरा बार में एक लाइन यहाँ खिंचाएंगे, चौथा जो ऊपर से खींच देंगे, तो 5 बार में ऊपर से खींच देंगे। तो ये है आ के लिए उसी तरह से है। आप देखिए किस तरह से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना, 1 2 3 स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को इस तरह से आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सीखते हैं। ठीक है, एक बार बच्चा जब सीख जाते हैं तो सोच लीजिए कि मतलब तरीका नहीं पता लोगों को भाई तरह कैसे लिखना है, तो पहले ये खींचेंगे, फिर ये खींचेंगे, फिर ये खींचे, ऐसे खींच देंगे, जैसा खींचने को ऐसे खींच देंगे, फिर ऐसे करके फिर ऐसे कर देंगे, फिर इस तरह से तो ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये है, आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए। तो ये दोस्तों पूरा जो है हमारा वर्णमाला है, आप इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आगे के सब फिर बहुत ही उच्चारण, अच्छे उच्चारण वाले शब्दों को हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो दोस्तों प्लीज़ जो है डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि दोस्तों सभी अक्षरों के कैसे लिखने के तरीके उसकी भी चर्चा होगी, और आगे बहुत सारे हिंदी बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, सीखते भी रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।